ओम शांति। 30 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया से अपनी बहुत संभाल करनी है। ये दुश्मन की तरह तुम्हारे हर समय सामने खड़ी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लोगे। यानी परमात्मा कहते हैं, जो लक्ष्य दिया है ना, सिर्फ उस पर फोकस करो, इधर उधर की फालतू बातों को इग्नोर करो। परमात्मा ने जो सब्जेक्ट दिया उस पर फोकस करोगे तो माया दुश्मन उसमें एंटर नहीं कर पाएगी। राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य पढ़ना और पढ़ाना है। परमात्मा की जो भी श्रीमत दी है परमात्मा ने, उस पर चलना है। तुम्हें बाबा कहते कोई जंगल में जाकर थोड़ी ना बैठना है। तुम्हें तो देखो घर गृहस्थ में रहकर शांति में बैठकर परमात्मा को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में ही तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। फिर कहा, बच्चे, इस समय माया का बहुत जोर है। अगर कोई इस दुनिया से चला जाए तो चला जाए, ये नहीं कि उसका हाथ ही पकड़ के बैठे रहना है। यहाँ तो जीते जी मरने की बात होती है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में तो कहने का मतलब है वो तो फलाना मर गया, पर तुम्हें तो देखो जीते जी मरना है। ऐसा जीवन जिसमें त्याग, तपस्या, वैराग्य हो। जो बाबा कहते हैं जी तो रहे हैं पर हर पल मरना पड़ता है, और उसमें खुश भी रहना है और औरों को खुश भी करना है। ये ऐसी पढ़ाई है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर, क्योंकि लालच का जमाना है इस समय। तो बाबा कहते हैं, साहूकार का बच्चा कभी भी गरीब को अपना बच्चा गोद देगा क्या? अगर कोई पैसे वाले का घर का राजकुमार होगा तो अपने गरीब कोई माता पिता उसको थोड़ा ना कहेगा कि मेरे बच्चे को पाल दो। इतना धन दौलत छोड़ कैसे जाएंगे? बच्चा गोद लेते हैं पैसे वाले, ताकि कोई तो वारिस हो। मरने के बाद तो फिर अभी तुम जानते हो, बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, फिर क्यों ना उनका बने। अब हर एक बात में लालच तो रहती है ना। जितना बाबा कहते बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी देखो, बाबा को कहते हो 5000 साल पहले भी आपने हमें ही अडॉप्ट किया था। प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। बाबा कहते प्रजापिता तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन नहीं सकते। ये चक्र बुद्धि में तुम्हारे बाबा कहते फिरता रहना चाहिए। शूद्र ये ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर देखो देवता बनेंगे। सतयुग हम ही तो राज्य करेंगे। अब इस दुनिया का विनाश होना है। जिन्हें निश्चित बाबा कहते हैं, जिसे से ये निश्चय नहीं बैठता वह चले जाते हैं, गिर जाते हैं, अवस्था गिर जाती है उनकी। कई ऐसे भी कच्चे बच्चे हैं, माया अपनी तरफ उन्हें खींच लेती है, क्योंकि कहाँ आत्मा कमज़ोर होती है ना, तो वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती है। परमात्मा घड़ी घड़ी पक्का कराते रहते हैं ताकि बच्चे कहीं भी फंस ना जाए। कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़ता है परमात्मा, ताकि देखो बच्चे रावण यानी अपनी बुराइयों से निकल सके। रावण के 10 शीश दिखाते हैं। बाबा कहते 10 शीश होते हैं क्या? विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। बताओ ऐसा कोई मनुष्य होता है क्या? यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। 5 स्त्री के सर और 5 बाबा कहते हैं मनुष्य के। विष्णु की 4 भुजा यानी 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 नारायण की। यह है एम ऑब्जेक्ट। विष्णु द्वारा पालना, विष्णु को कृष्णपुरी भी कहते हैं। बाबा कहते हैं ये समझने की बातें, ये गीता पाठशाला है जिसमें बच्चे आकर बैठते हैं और जीवन मुक्ति की पढ़ाई प्राप्त करते हैं। शंकर को देवता कहते हैं और शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है लोगों ने। अब बाबा कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है, तब तो तुम बच्चे बाप दादा कहते हो मुझे, और वह देखो शिव शंकर कह देते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही है ना, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। ज्ञान से रहस्य कोई समझ नहीं पाता। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को देखो हाथों में क्या दिखाया, शास्त्र दिए हुए दिखाए हैं। अभी वही शास्त्रों का सार परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ब्रह्मा ही मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, ताकि चित्र इतने ढेर बनाए हैं, इतने बाबा कहते चित्र हैं नहीं। भक्ति मार्ग के लिए तो 8-10 भुजा वाला कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। द्वापर में गीता सुनाई, ये बिल्कुल रॉन्ग है। गीता तो बाबा कहते हैं मैं ये पुरुषोत्तम संगम युग पर सुनाता हूँ। बहुतों को ब्रह्मा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा के सफ़ेद पोष यानी कपड़ों का भी होता है। शिव बाबा तो बिंदी है,
उसका बाबा कहते साक्षात्कार हो तो कोई समझ भी नहीं सकेगा, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी का साक्षात्कार कैसे हो। जो जिस भावना से पूजा करता है ना, तो बाबा कहते ये उसी भावना से उसकी पूजा करता है, उसी भावना से उसको साक्षात्कार भी हो जाता है। हनुमान का होगा तो हनुमान का होगा, गणेश जी को पूजा करते होंगे तो गणेश जी का होगा। बाबा कहते, परमात्मा कहते हैं हमने तुम्हें इतना धन दिया, हीरे ज्वाहरात तुमने महल बनाए, आखिर बाबा कहते गए कहाँ? कंगाल होकर अभी देखो भारत भीख मांग रहा है। तो फिर मेरे ब्राह्मण बच्चे समझ सकते हैं, बाबा फिर से विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अभी देखो तुम्हें सत्ययुग में जाने लायक बनाता हूँ। तो ना तो बाबा कहते रोना है, ना किसी से में ज़्यादा मोह रखना है। इस समय मोहजीत बनना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी राजाएं हैं ना, जैसे देखो लक्ष्मी नारायण, ये सब मोहजीत हैं। किंग का बाबा कहते हैं, देखो लिंग का शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। लिंग होता है ना, तो बाबा कहते हैं उसको शिव बाबा भी कहते हैं। तो फिर बच्चे भी उसको उनके होंगे तो निराकारी होंगे। निराकार आत्मा ही बाबा कहती हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनको शिव बाबा कहेंगे। फिर घर में आकर बाप का भी बाबा कहते आकर कहते हैं, बाबा अर्थ नहीं समझ पाते कि हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा इतनी बड़ी पढ़ाई को 2 अक्षर में ही पूरा कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ और बे को याद करो, यानी शिव और उससे मिलने वाला वर्षा यानी प्रॉपर्टी को याद करो। बस बाबा कहते बे यानी बादशाही। अंत में कहते हैं जितना मुझे याद करोगे उतना ही तुम्हारा देवान है ना वो टूटता जाएगा। जितना देवान टूटेगा उतना ही परमात्मा को याद करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। फिर कहा जैसे देखो राजा वैसे वह फिर अपनी रस्म चलाते हैं। पहले देखो मण सेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो देखो किलो लीटर आदि क्या क्या निकल पड़ा है। दिल्ली में जो चीज़ होगी 1 सेर, बाबा कहते 1 रुपया सेर होगी, वही बॉम्बे में अगर जाओगे तो 2 रुपया सेर मिलेगी, क्योंकि प्रांत तो अलग अलग है ना। हर कोई अपनी प्रांत भूखा थोड़े ही मारेंगे अपनी प्रांत को। इसी बात पर कितने बाबा कहते झगड़े होते हैं। भारत जितना पैसे वाला था उतना ही अब गिरा हुआ है। कहा भी जाता है ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले खोया रे। कहने का मतलब हीरे जैसा जन्म था हमारा, विकारों के कारण कोड़ी तुल्य हो गया। परमात्मा कहते हैं अब कोड़ियों के पीछे क्यों मरते हो, पावन बनो ना। यह महाभारत की लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामे में विनाश फिक्स है। फिर कहा गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को रजाई मिली, तो कृष्ण के बाबा कहते हैं माता पिता गीता ही हुई ना। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण डाल दिया है। शिव बाबा कहते हैं यह तो फिर अपने अंदर पक्का कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। लोग बहुत बातें बाबा से पूछते हैं कि विकार के बिना बताओ ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि खुद कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी था भारत, ये दुनिया थी। फिर कहा ये पतित दुनिया है। कुंभ के मेले पर भी देखो लाखों लोग आते हैं। कहते हैं कि वहाँ एक गुप्त नदी है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी देखो गौमुख बनाया है ना। कहते हैं गंगा यहाँ से आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? अब देखो भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ तो फिर तुम्हें भक्ति से वैराग्य आ जाता है। तुम बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुमसे बाबा कहते राजयोगी बच्चे तुम्हारा कर्तव्य पढ़ना है और पढ़ाना है। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही मैं सिखाता हूँ, ये तो एक स्कूल है और उसकी ब्रांचेस चारों ओर निकलती है। सेंटर चारों ओर फैले हुए है ना, और तीर्थ है माउंट आबू में। शिव बाबा से देखो पड़े हुए हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सीखते हैं, तुम हो ईश्वरीय मत पर चलने वाले। बाबा कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि 5 विकारों का दान दो तो फिर ग्रहण छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत हंगामे हैं। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। वरदान में बाबा ने कहा हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ, तो देखो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। अगर आप किसी को भी कमजोरी सुनाएंगे
तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सूर्छित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। परमात्मा कहना चाहते हैं वर्तमान समय को देखते हुए हर आत्मा को जो भी अच्छी अच्छी यादें हैं और विशेषताएं हैं यानी ज्ञान की संजीवनी बूटी खिलाओ। वे जो भी निराश है, हताश है यानी मूर्छित है, ज्ञान की अच्छी अच्छी समझानी देते रहो ताकि उनमें भी उमंग उत्साह आए। तब बाबा कहते आप किसी को भी कुछ भी देते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आप पे वो चीज़ बढ़कर आती है। आप खुशी देंगे तो आप पे भी खुशी आएगी रहेंगे। अगर आप उनकी कमज़ोरियों को बाबा कहते वो आपसे बातें छुपाएंगे। अगर कमज़ोरियाँ बताओगे ना आप उनकी तो बाबा कहते वो उनसे बातें छुपाने लग जाएंगे, टालेंगे। आप उनकी विशेषताएं सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट वो अपने आप ही अनुभव करने लग जाएंगे। यही है संजीवनी बूटी, बेहोश आत्मा को होश में लाने की। सेवा करो, खुद भी उड़ो, उन्हें भी उड़ाते रहो। स्लोगन है नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग। बाबा कहते हैं संकल्प में भी महान त्याग है। जैसे देखो कई आत्माएं कुछ भी सेवा करती हैं तो चाहती हैं हमारा नाम हो, हमें सबके सामने मान मिले, इसी में अपनी शान समझती हैं। इन साधनों को भी बाबा कहते हैं साधना करनी है तो बाबा कहते हैं साधन का तो त्याग करना पड़ेगा ना। इन बातों का मन में संकल्प में भी ना चले कि उसका भी त्याग करो, यही महान त्याग है। यही कभी हमें साधना करनी है तो मैं चाहूँ कि साधना मुझे करनी है तो पंखा होना चाहिए, मैं पंखे के नीचे बैठूं। तो बाबा कहते साधना करनी है तो पंखे की क्या जरूरत है, ऐसी भी साधना तो हो सकती है ना। यही तो त्याग है। अच्छा, ओम शांति।